छोटे-छोटे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर छोटे-छोटे शेयरों में इन्वेस्टेड रहते हैं और काफ़ी हद तक वहाँ पर रिकवरी हुई है। अब ऐसे में पूछ रही हैं कि पारस डिफेंस सर इनके पास 35 शेयर्स है एट द प्राइस 764, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए सर आगे, और ऐड करना चाहिए इन्हें? जी, धीरे-धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्टॉक थोड़ा सा महंगा जरूर है, बट वही बात है, जब चल रहा हो तो महंगा नहीं देखना चाहिए, रिवर्स एसएल देखना चाहिए, जो मैं बात कर रहा था। तो अभी तो इसमें बने रह सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक ये स्टॉक जो है आपका 750 760 नहीं तो होगा डाउन साइड में, तब तक एवरी करेक्शन आपको ऐड ऑन करना चाहिए स्टॉक को। मुझे लगता है ये स्टॉक 1200-1300 जाने के लिए तैयार हो रहा है आने वाले 6-12 महीने में। चलिए ठीक है। अगला सवाल है इनका सर एडीएसएल को लेकर के। एडीएसएल में आज एक मूव आता हुआ नजर आया है 4.38% का, 139 के लेवल पर चल रहा है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? एडीएसएल आई बिलीव एलाइट डिजिटल की बात कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 126 का, 150 155 तक जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इनका एचएफसीएल को लेकर के। एचएफसीएल अगर हम देखें 141 पर चल रहा है, 3.26% की डाउन साइड है सर। यहाँ पर जो है ये काउंटर भी एक महीने में काफी ज्यादा रनअप इसने किया है, 88% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। अभी यहाँ पर क्या बने रह सकते हैं या फिर अगर मौका मिले तो निकल जाए? 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ बना दिया एचएफसीएल ने लास्ट 1 महीने में। अगर सिंपल सी बात करें, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जबरदस्त रिजल्ट आया है। ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ का है, मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है, और लास्ट एक महीना पहले इनको 2,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा बात ये है, जो हम बात कर रहे हैं डेटा सेंटर एआई, उसका प्रॉक्सी प्ले है ये एचएफसीएल। सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ऑर्डर बुक काफी अच्छा तो है ही, साथ में ये प्रॉक्सी प्ले है डेटा सेंटर और एआई का, क्योंकि ये केबलिंग जो चाहिए, जो टेलीकॉम केबलिंग चाहिए इन सारे डेटा सेंटर में और वो सबके। तो मैं 3-4 चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, सारे एक ही जैसे आपको दिखेंगे। तो रिसर्च करना चाहिए इस तरह के, मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ। जब भी आप ऐसे स्टॉक देखो तो देखो और भी कोई कंपनी क्या कर रही है। आप चार्ट खोलिए मैम यूनिवर्सल केबल का, सेम डेली या वीकली चार्ट में खोलिएगा प्लीज। 15-20 मिनट के चार्ट में मेरा बात समझ में नहीं आएगा किसी को भी। आपको सेम चार्ट दिख रहा है ऑलमोस्ट? जी। आप देखिए स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, ये 5 गुना हो गया मैम 6 महीने में। डिस्क्लेमर है, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में कुछ है और हमारे पोर्टफोलियो में भी है। चार्ट देखिए इसका, आप थोड़ा सा देखेंगे तो नीचे से 70-80 रुपए से 100 रुपए से चलना लगा है, आज 375-380 हो गए। आप देखिए अपार इंडस्ट्री, ये सोलर केबल में है, सारे केबल बिजनेस में, केबल एंड वायर्स। जो मैंने लास्ट हमने बात की थी, हमने बोला था एक बार हम अलग से एक शो कर लेंगे जिसमें केबल्स की और सोलर की थीम में बात करेंगे, वो इसी रिगार्डिंग में बात कर रहा था। अब देखिए चार्ट देखिए इसका, ये 7,000 से 12,000 13,000 हुआ है इसी टाइम फ्रेम में। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कोई सेक्टर घूम रहा हो तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक, चाहे वो लेगार्ड हो या चाहे वो अच्छी कंपनीज हो, सब चलते हैं। तो आपको उस सेक्टर में जहां चल रहे हैं वहां पर ही होना है, जहां आईटी चल नहीं रहा वहां पर नहीं होना है। जहां पैसा बन रहा है वहां पर होगे तो चांसेस ज्यादा है। एक हमारे लैंग्वेज में सब लैंग्वेज है, टेलविंड और हेडविंड हम बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। टेलविंड मतलब पीछे से हवा आ रही है, आप नाव सामने की तरफ चला रहे हो, और हेडविंड मतलब सामने से हवा आ रही है तो आपका विपरीत हवा बह रही है। आईटी सेक्टर में ऐसा क्या है कि कुछ स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, बट आईटी सेक्टर नहीं चल पा रहा। कोफोज बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है फॉर एग्जांपल, ये पर्सिस्टेंट सिस्टम बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, मगर वहां पर हेडविंड ये है जो पूरा सेक्टर नहीं चल रहा, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बाकी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे इसलिए। मगर जब टेलविंड हो, आपके पास एआई का थीम चल रहा है या डेटा सेंटर का थीम चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टॉक्स है, तो खराब स्टॉक भी बहुत अच्छा करता है। प्रॉब्लम यह है यहाँ पर, जब जितनी तेजी से जाते हैं उतनी तेजी से नीचे भी आते हैं। वो आपको देखना है, कहाँ स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है सारे स्टॉक में। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आप, मुझे नहीं पता कल से टूटेगा या 1 महीना बाद से टूटेगा या 1 साल बाद से टूटेगा। जो फॉर एग्जांपल जो रेलवे में हुआ था, 50 रुपए का स्टॉक आरबीआई में 700 रुपए हुआ था, और 700 से 300 मिल रहा है।
तो अगर आप 300 में लिए होगा तो भी आपने 3 डबल कमाया होगा, आपने 200 में लिया तो 3 गुना कमाया होगा, 400 में लिया होगा तो 50% कमाया होगा, 600 में लिया होगा तो 30% कमाया होगा। क्या आपने 700 में लिया है और आपने 650 में या 600 में निकले होगे तो भी बच गए होगे, दूसरा थीम मिल गया होगा। अब निकले नहीं तो 300 हो गया, 50% चला गया। अब कब आएगा वो पता नहीं, आने वाले 2 साल निकल गए और 3 साल भी नहीं आया तो आपका 5 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खराब, पैसा रुका पड़ा हुआ है। करेक्ट, भाव आ जाएगा आपका 5 साल के बाद आएगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट आया, 5 साल में पैसा नहीं बना, वो नहीं होना चाहिए। आप रैली के कौन सी जगह पे हो तो बाद में मालूम चलता है, 6 महीना 12 महीना बाद मालूम चलता है, मगर आपको जब मालूम चलता है रैली के अगेंस्ट में हो तो निकल जाना चाहिए। अभी रैली चल रही है इस थीम में, तो ध्यान रखें। मैं सारे स्टॉक का नाम बता दिया ऑलमोस्ट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन करते हुए चलिए, स्टॉक स्ट्रक्चर को हमेशा समझते हुए चलिए। और जब भी लोकेश सर के साथ देखिए डिस्कशन होता है तो ऐसा नहीं है कि देखिए किसी एक थीम के किसी एक स्टॉक के स्ट्रक्चर पर बातचीत हो गई है और बात खत्म हो गई है। देखिए कंपैरिजन रिलेटिवली जितने भी यहाँ पर स्टॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और उसके वैल्यूएशन वाइज आप देख सकते हैं कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके कैपिटल के साइज के अकॉर्डिंग मिल रही है, तो आप उसे बिल्कुल देख करके चलिए। और एक चीज अच्छी यहाँ पर ये भी बन रही है कि अपडेट आपको मिलता रहता है। देखिए मार्केट में कौन सी थीम जो है वो लेटेस्ट है, अच्छा मुनाफा दे रही है, तो वहां पर भी आप बिल्कुल फोकस बना करके चलिए। अगले सवाल को पढ़ लेते हैं। अब सर जो मैं आपसे कह रही थी कि हमारे व्यूअर्स जो हैं अब होमवर्क करके आने लगे कि देखिए अब हम पूरा डिटेल आंसर पूछेंगे कि सर अब बताइए क्या करना चाहिए। नैन्सी जी का क्वेश्चन है, कह रही है गुड आफ्टरनून लोकेश सर, जीपीटी इंफ्रा टेलीकॉम टावर्स मैनेज करता है तो इसमें शॉर्ट टर्म बेट लिया जा सकता है क्या? ज्यादा मोमेंटम है नहीं स्टॉक पे, बट अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। 108 104 का स्टॉप लॉस लगा दे। जहां पर मैंने बोला जहां मोमेंटम आ रहा है टेलीकॉम स्टॉक में, सारे टेलीकॉम के हमने नाम लिए, चाहे एचएफसीएल हो, चाहे वो स्टेरलाइट हो, चाहे वो अदर स्टॉक है, यूनिवर्सल केबल हो, वहां पर देखिए मोमेंटम और स्टॉक का मोमेंटम देखिएगा। यहाँ पर मोमेंटम है नहीं, तो आप अगर चाहो तो ले सकते हो। अभी खराब चार्ट खराब नहीं है, बट उतना तेजी वाला मोमेंटम नहीं है। तेजी वाला मोमेंटम इसमें 135 140 के बाद आएगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर बजाज हिंद के बारे में, 39 पर कह रही है सोनी कुमारी जी, इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए आगे? ₹39 में लिया, 3730 चल रहा है सर। बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में बात करिए, आई थिंक इन्होंने बजाज हिंदुस्तान 39 काफी हाई पे ले रखा है, 19 पर आ चुका है, अभी भी यहाँ पर ये स्टक है और अभी भी आप देख रहे हैं 2.37% की जो है गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, काफी बुरी तरीके से जो है वो नीचे आ चुका है। अब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आरबीएनएल का, कोई 700 में ले गया और 600 में नहीं निकला तो 300 आ गया, तो आपका 30 रुपए में लेना गलत नहीं है। एक मोमेंटम अपने साथ लिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ निकलना है, 28 में निकलना है, 27 में निकलना है। अगर 30 में लिया, कितने में लिया मैम इन्होंने? 34। हाँ सर, इसी के रेंज के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर लिया 39। वो आपको पता होना चाहिए कहाँ निकलना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। लेना आसान है क्योंकि टीवी में आके हम लोग बोल देते हैं ये अच्छा लग रहा है खरीद लो, ये अच्छा लग रहा है खरीद लो। खरीदना आसान है बट निकलना बहुत मुश्किल है। क्वालिटी चीज, एक तो बजाज हिंदुस्तान मुझे ज्यादा अच्छा लगता भी नहीं है फंडामेंटली, शुगर सेक्टर से, तो ये साइक्लिकल स्टॉक है। अभी क्यों चला है? अभी क्योंकि आपने सुना होगा E85 का बात चल रहा है, E20 के बाद इथेनॉल में, तो इस वजह से सारे शुगर सेक्टर में थोड़ा सा आप अपने कुछ दिन पहले से देख रहे हैं, तो अभी बने रह सकते हैं, बट आपका भाव आएगा नहीं आएगा मेरे लिए बोलना मुश्किल है। प्लीज स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा स्टॉक में, 16 रुपए 50 पैसे का। अगर वो टूटता है तो लॉस बुक करके निकलिए, दूसरा अच्छे स्टॉक में जाइए। चलिए अभी हम स्टरलाइट टेक का जो है वो चार्ट भी देख रहे थे, इसको लेकर के सारे क्वेश्चन और आए हैं, आपसे चाहेंगे इसको लेकर के थोड़ा सा और गाइड कर दीजिए हमारे व्यूअर को, क्योंकि हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं कि स्टरलाइट टेक इस लेवल पर बाय कर सकते हैं, 2 से 3 दिन से अपर सर्किट लग रहा है, चांस ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे किया जाए? अभी अब छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब चाहो 50%, 100 रुपए का लगाना है तो 50% लगा ले। हमने सर मैम 100-150 रुपए में लिया हुआ है, 150 130 120 में लिया हुआ है, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता 5 रुपए 10 रुपए सर्किट लोअर लग भी जाए तो, मगर आपके लिए फर्क पड़ सकता है अगर आपको निकलना आता है। जैसे 700 में मैंने अभी एग्जांपल दिया आरबीएनएल, 700 में लेना गलत नहीं है, मगर 600 में निकलना आना चाहिए।
हुँ। अगर वो सोचते हो मुझे पता है यहाँ से घूमेगा या 600 रुपया होके घूमेगा या 1000 रुपया होके घूमेगा ये नीचे की तरफ, हुँ। राइट? तो अगर आप 380 में ले रहे हो, 375 में जब भी सर्किट खुल जाता है, मिल जाता है, 1-2 दिन में मिल जाएगा शायद। हुँ। मान लो 400 में मिल गया आपको, क्या आप 300 में निकलने के हुँ। लिए ओके हो? तब ले सकते हो। हुँ। 330-40 से नीचे रुकेगा नहीं अगर डाउन साइड शुरू हुआ तो। इतना जब अप मूव आया है 1 महीना 2 महीना में डबल हुआ है स्टॉक हुँ। 30-40 150-200% चला है तो 30-40 टका परसेंट टूट सकता है। अब वो लाज़मी भी है, टूटना भी चाहिए। हुँ। करेक्ट? तो चलिए क्या ठीक है, वो अगले झेलने सब के लिए तैयार हुआ? वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आप अपनी पोज़ीशन को उसी अकॉर्डिंग मैनेज करके और बना करके चलिए। अगर आप एग्ज़िट करने के बारे में सही से जो है अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। यहाँ पर एसबीआई के बारे में बिल्कुल शुरुआत में ही लोकेश सर ने बताया था कि देखिए किस तरीके से गिरावट जो है देखने को मिली। अभी भी देखिए 7% से ज़्यादा टूट चुका है, 1013 पर आ चुका है। सर क्या अभी यहाँ पर इसको बाय करना चाहिए फिर अभी वेट करें? मंडे को खरीद सकते हैं इसे? मंडे के लिए वेट कर लें, आज तो छोड़ दें इसको। मैंने ट्वीट भी किया है, 990 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर वो टूटता है तो पीएसयू सेक्टर के लिए ही खराब हो जाएगा पूरा। हुँ। और मुझे लगता है ये 950 930 तक भी आ सकता है अगर 990 टूट जाता है उस केस में। तो अभी वेट एंड वॉच रखें, मंडे देखते हैं क्या होता है, एक बार रिजल्ट पूरी तरह से एनालाइज कर लें, उसके बाद ही जो भी एनालिस्ट हो आपके मंडे को मन के दिन को पूछ के उसके बाद ही बाई सेल का डिसीजन। आज तो ना ले। चलिए यहाँ